तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास युद्ध के बीच ओमान ने इजराइल पर की बड़ी कार्रवाई। इजराइल की फ्लाइटों को ओमान के ऊपर से उड़ाने पर लगाई रोक। इजराइल को होगा अब करोड़ों रुपए का नुकसान। इजराइल हमास जंग में गाजा में इजराइल की सेना करेगी रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल। गाजा में हमास के लड़ाकों से लड़ने में हो रही है फेल। आईफोन हैक होने पर अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मोबाइल दिखाकर बोले, ऐसा मोदी सरकार क्यों कर रही है। 20 लाख अफगानिस्तान के लोगों को आज निकालेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के एक्शन से तिलमिला रहा तालिबान। फिलिस्तीन के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन से बौखलाए ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक। बुलाई है इमरजेंसी बैठक। बीजेपी समर्थक कंगना रनावत की फिल्म तेजस को दर्शकों ने किया रिजेक्ट। 0 टिकट बिक्री की वजह से देश भर में शोज हुए कैंसिल। कंगना रनावत का करियर हुआ बर्बाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देश ओमान ने इजराइल पर की सबसे बड़ी कार्रवाई। ओमान ने इजरायलियों की फ्लाइटों को अपने देश से उड़ाने से किया इनकार। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देश ओमान ने इजराइल पर आज बड़ी कार्रवाई की है, जिससे इजराइल को करोड़ों रुपए का नुकसान होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की फ्लाइटें ओमान के हवाई क्षेत्र से उड़ान भरती थीं और अमेरिका सहित भारत और कई देशों में आती थी। लेकिन आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच ओमान ने इजराइल की फ्लाइटों पर बैन लगा दिया है, यानी ओमान के ऊपर से अब इजराइल की कोई भी फ्लाइट उड़ान नहीं भरेगी और ओमान के अलावा अन्य देशों से घूमकर इजराइल की फ्लाइटें अब अन्य देश जाएंगी। वहीं आपको बता दें कि ओमान के इस फैसले से इजराइल को प्रत्येक दिन कई हजार करोड़ रुपए का नुकसान होने वाला है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, और उड़ानें घूमकर जाएंगी तो उसमें समय भी काफी बढ़ेगा और तेल भी ये ज्यादा खाएंगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध में गाजा में इजराइल करेगा रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल की सेना गाजा पट्टी में घुसने से कतरा रही है और इसी डर को देखते हुए अब इजराइल की सेना ने गाजा पट्टी में रोबोटिक हथियारों का इस्तेमाल करने का ऐलान किया है। आपको बता दें दोस्तों कि गाजा पट्टी में इजराइल की सेना नहीं घुस रही है क्योंकि उसको डर है कि हमास के लड़ाके उस पर हमला कर सकते हैं, और इसी से बचने के लिए अब गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने रोबोट भेजने का ऐलान किया है। यानी इजराइल की सेना रोबोटिक हथियारों को गाजा पट्टी में भेजेगी। अगर उस पर हमास हमला भी करता है तो इजराइल के सैनिकों की जान नहीं जाएगी। वहीं आपको बता दें कि इसमें कई टैंक सहित कई लड़ाकू विमान शामिल हैं। इन सभी लड़ाकू विमान और टैंकों को रोबोट बैठाकर इजराइल की सेना गाजा पट्टी में प्रवेश करेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आईफोन हैक होने पर अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मोबाइल दिखाकर बोले, ऐसा क्यों। दोस्तों आपको बता दें कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कथित फोन हैक के मामले को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए पूछा है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, जासूसी की जा रही है, ये बड़े दुख की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा मोबाइल सर्विलांस पर लिया जा रहा है, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। पूर्व सीएम ने कहा कि आज सुबह ये जानकारी मिली और इस प्रकार का मैसेज कंपनी के माध्यम से आया है। मैसेज में बताया जा रहा है कि स्टेट की ओर से आपको फोन हैक किया जा रहा है। दुख की बात है कि लोकतंत्र में आजादी और निजता को भी खत्म करना ये लोग चाहते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो 20 लाख अफगानियों को आज पाकिस्तान भेजेगा अफगानिस्तान। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान आज लगभग 20 लाख अफगान नागरिक सहित गैर दस्तावेज अप्रवासियों को देश से बाहर निकालने की कार्रवाई शुरू कर रहा है। इस्लामाबाद में बैठी इस्लामिक सरकार ने 3 अक्टूबर को घोषणा में कहा था कि सभी गैर दस्तावेज अप्रवासी 1 नवंबर तक देश छोड़कर चले जाएं, अन्यथा उनकी गिरफ्तारी या जबरन उनको निकाला जाएगा। कार्यवाहक सरकार के आंतरिक मंत्री सरफराज बुगती ने मंगलवार को एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में ही उन्होंने बताया है, उन्होंने कहा है कि अफगानियों को निकालने से पाक हुकूमत और आम पाकिस्तानी खुश नजर आ रहे हैं। इसके पीछे की वजह क्या है। वहीं आपको बता दें कि पाकिस्तान के इस फैसले से अफगानिस्तान में भी हलचल मची हुई है और तालिबान भी तिलमिला रहा है, क्योंकि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तभी ये लोग अपनी जान बचाकर अड़ोस पड़ोस के देशों में शरण लिए हुए थे और 20 लाख लोग पाकिस्तान पहुंच गए थे।
इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटिश पीएम प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने इजराइल गाजा संघर्ष के बीच बुलाई घरेलू सुरक्षा बैठक। जब दोस्तों आपको बता दें कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक इजराइल गाजा संघर्ष और देश भर में विरोध प्रदर्शन के बीच घरेलू सुरक्षा मुद्दे का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे हैं। बैठक में गृह सचिव सोहेला ब्रेबरमैन और आतंकवाद निरोधक अधिकारी शामिल हुए हैं, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दरअसल आपको बता दें कि लगातार फिलिस्तीन के समर्थन में ब्रिटेन में प्रदर्शन हो रहे हैं और ये प्रदर्शन कहीं कहीं उग्र भी हो रहे हैं। इसी के कारण ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ये बैठक बुलाई है और इस बैठक में कोई कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कंगना रनावत की तेजस को दर्शकों ने किया रिजेक्ट। 0 टिकट बिक्री की वजह से देश भर में शोज कैंसिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि बीजेपी समर्थक और मुस्लिम विरोधी कंगना रनावत बर्बाद हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि कंगना रनावत की फिल्म तेजस ने रिलीज के चौथे ही दिन बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया है। 4 दिनों में फिल्म 5 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई। रिपोर्ट्स की माने तो देश भर में फिल्म के कई शोज कैंसिल कर दिए गए हैं, क्योंकि फिल्म को देखने एक भी दर्शक नहीं पहुंचा। 27 अक्टूबर को कंगना की तेजस और विक्रांत मैसी स्टार फिल्म 12वीं फेल सिनेमाघरों में रिलीज हुई, लेकिन आपको बता दें कि 12वीं फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खूब पैसे कमा रही है, लेकिन कंगना रनावत की फिल्म फ्लॉप हो गई और इससे कुत्ता भी देखने नहीं गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राष्ट्रगान बजने पर खड़ी नहीं हुई ममता बनर्जी। कोर्ट ने कहा नहीं बनता कोई मामला, लोग कर रहे हैं ममता को परेशान। जब दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई की एक अदालत ने 2021 में एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान का कथित तौर पर अपमान करने के मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ शिकायत सोमवार को ये कहते हुए खारिज कर दी कि कोई मामला नहीं बनता। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की मुंबई इकाई के पद अधिकारी विवेकानंद गुप्ता ने शिकायत के साथ मजिस्ट्रेट अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि दिसंबर 2021 में बनर्जी अपनी मुंबई यात्रा के दौरान कार्यक्रम में राष्ट्रगान बजाए जाने पर खड़ी नहीं हुई और गुप्ता ने ममता बनर्जी पर राष्ट्रगान का अपमान करने का आरोप लगाया था और आग्रह किया था कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उन्हें जेल में डाला जाए। लेकिन कोर्ट ने इस मामले पर अब सुनवाई करते हुए इस मामले को ही खारिज कर दिया और कहा कि कोई मामला इस पर नहीं बनता है, बीजेपी के लोग जबरदस्ती परेशान कर रहे हैं। तो ये बड़ा झटका बीजेपी के लिए आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फोन हैकिंग के मामले में महुआ मोइत्रा की लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी, कहा विपक्षी सांसदों की जासूसी की कोशिश, आप निभाएं राजधर्म। जब दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार उनके फोन और ईमेल को हैक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एप्पल के जरिए भेजे गए अलर्ट मैसेज के स्क्रीनशॉट की तस्वीर को शेयर किया। इसमें उन्होंने दावा किया कि उनके अलावा कई अन्य विपक्षी नेताओं को भी टारगेट करने की कोशिश की गई है। टीएमसी सांसद ने कहा कि जिस तरह से वार्निंग आ रही है ये पहली बार है, विपक्ष के कई नेताओं और सांसदों को इस तरह के मैसेज आए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार सर्विलांस कराने की कोशिश कर रही है, केंद्र सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। टीएमसी सांसद ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार इस तरह का काम कर रही है, ये बिल्कुल पेगासस जैसा मामला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय केंद्र मोदी सरकार पर बोलने पर काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर उन्होंने अब विपक्षी सांसदों की जासूसी कराने के मामले को लेकर राजधर्म निभाने की मांग की। अब देखते हैं कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला क्या कार्रवाई इस मामले को लेकर करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच यमन ने इजराइल की सेना पर दाग दिया ड्रोन हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास के बीच जारी युद्ध में हजारों लोग जान गंवा चुके हैं। इसी बीच इजराइल की सेना और मीडिया ने बताया है कि यमन से इलिस्ट शहर की ओर एक ड्रोन लाल सागर के ऊपर आया है और ये ड्रोन इजराइल की सेना पर हमला कर रहा था, लेकिन इजराइल की सेना ने इसको रोक दिया है और इसे हवा में ही मार गिराया है। वहीं आपको बता दें कि अब तक इस हमले में 9 से 10 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है और ये जंग अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। समर्थन करते हैं, ऐसे में धर्म को लेकर बयानबाजी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाला जाए या फिर उनसे माफ़ी मंगवाई जाए। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य की बयानबाजी से सपा को ही नुकसान होगा। स्वामी अपनी पार्टी बनाने में लगे हुए हैं, वो खुद भी सपा को छोड़ने वाले हैं। हमारी अखिलेश यादव से मांग है कि उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाए। वो लगातार सनातन धर्म को लेकर बयानबाजी करते हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वामी प्रसाद पर कानूनी कार्रवाई को लेकर जल्दी प्रार्थना पत्र देंगे।